देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से टाउन को देखते हैं जिसकी आबादी 600 की होती है। अब हम यहाँ पर एक किसान को देखते हैं जो कि अपने फार्म से ट्रैक्टर को निकाल रहा होता है। तभी गलती से ट्रैक्टर के टायर के नीचे एक कौवा आ जाता है और उस कौवे की मौत हो जाती है। तभी इस कौवे के बहुत से साथी निकल के आ जाते हैं जो कि इस फार्म में रह रहे होते हैं और इस आदमी पर अटैक कर देते हैं और इसे बहुत बुरी तरह से घायल करके मार देते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम इस टाउन में जॉन और उसकी वाइफ एमा को देखते हैं जो कि अभी सो करके उठे होते हैं। जॉन एक पुलिस ऑफिसर होता है। तभी जॉन को उसी की असिस्टेंट का कॉल आता है। उसके असिस्टेंट बताती है कि टाउन के एक फार्म पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तुम वहाँ जाकर के चेक करो। पर जॉन कहता है कि वो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके बाद जॉन अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और उस फार्म पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे उस आदमी की पूरी तरह से घायल लाश मिलती है जिसे किसी नोच करके मारा होता है। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे आखिर किसने मारा है। अब जॉन का फ्रेंड स्टेन भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम टाउन में क्लाइड को देखते हैं जो कि एक स्कूल बस का ड्राइवर होता है और बस को ठीक कर रहा होता है। तभी उसकी बस पर एक कौवा आकर के बैठ जाता है जिसे उड़ाने के लिए क्लाइड काफी कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और क्लाइड पर अटैक कर देते हैं जिससे क्लाइड अपने घर में चला जाता है और घर से अपनी बंदूक लेकर के आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है जिसमें कि एक कौवा मर जाता है। लेकिन अब कौवे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वहाँ से उड़ करके पूरे टाउन में फैलने लगते हैं। तभी जॉन को क्लाइड की गन की आवाज सुनाई देती है जिससे जॉन समझ जाता है ये क्लाइड का ही काम है क्योंकि क्लाइड के पास ही इलीगल बंदूक है। इसके बाद जॉन क्लाइड के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है तुमने बंदूक क्यों चलाई क्योंकि टाउन में गन को चलाना इलीगल है। तब क्लाइड बताता है कि उस पर बहुत सारे कौवों ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से उसे गन चलानी पड़ी। लेकिन जॉन इसकी बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि कोई कौवे उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद जॉन क्लाइड से कहता है कि आगे से बंदूक टाउन में नहीं चलनी चाहिए और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए एक स्टोर में चला जाता है। वहीं क्लाइड स्टूडेंट्स को ले जा रहा होता है जो कि एक बास्केटबॉल टीम के मेंबर होते हैं और उनका आज दूसरे टाउन में मैच होता है। जब क्लाइड सबको लेकर के टाउन से बाहर निकल ही रहा होता है तब हम देखते हैं कि कौवे अभी भी क्लाइड के पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उसने उसके साथी को मारा होता। तब वो देखता है कि बाहर बहुत सारे कौवे हैं लेकिन ये कौवे बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं जो कि रेवंस होते हैं। लेकिन जॉन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि रेवंस मांसाहारी होते हैं और ये इंसान के मांस को भी खाते हैं। अब जॉन समझ जाता है कि इन्हीं रेवंस ने क्लाइड पर अटैक किया होगा जिसकी वजह से क्लाइड ने इन्हें मारने के लिए बंदूक चलाई होगी। अब हम टाउन में आते हुए एक कपल को देखते हैं जिनके रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जिसका सामान रास्ते पर फैला होता है। जब वो दोनों उतर करके उस गाड़ी को चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर उसकी ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से रेवंस ने मार कर रखा होता है। इसे देख करके ये दोनों डर जाते हैं और वापस से अपनी कार में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन देखते देखते बहुत सारे रेवंस आते हैं और इनकी गाड़ी पर ही अटैक कर देते हैं जिनसे डर करके ये अपनी गाड़ी को चलाने लगते हैं। लेकिन इन्हें बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता जिससे कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है जिससे कि काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है। असल में रेवंस बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं और ये भूख के मारे आक्रामक हो गए होते हैं, इसीलिए अब इन्होंने इंसानों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया होता है। अब जॉन को गाड़ी से निकलता हुआ धुआं दिखता है जिसे देखने के लिए जब जॉन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है वहाँ एक लेडी है जिसे रेवंस उसका मांस निकाल करके खा रहे होते हैं। लेकिन ये लेडी अभी भी जिंदा होती है इसलिए जॉन इसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और टाउन के डॉक्टर के पास लेकर के आ जाता है। लेकिन डॉक्टर इस लेडी को नहीं बचा पाता है। तब इन दोनों को बाहर देखते हैं कि एक बच्चे को बहुत सारे रेवंस ने घेर करके रखा होता है। तब जॉन उस बच्चे को बचाने के लिए बाहर पहुंच जाता है। लेकिन तभी स्टेन भी जॉन के पीछे पीछे अपनी बंदूक को लेकर के बाहर आ जाता है जिससे कि रेवंस बहुत ही ज्यादा आक्रामक होने लगते हैं क्योंकि रेवंस गन को देख करके भड़क चुके होते हैं। तभी वो स्टेन पर आकर अटैक करने लगते हैं और स्टेन भी अपनी गन से उन्हें शूट करने लगता है जिससे कि वहाँ पर और भी ज्यादा रेवंस आ जाते हैं। इसी बीच जॉन उस बच्चे को लेकर के स्टोर के अंदर आ जाता है लेकिन रेवंस जॉन के फ्रेंड स्टेन को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और सारे के सारे रेवंस वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर टाउन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि जॉन से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है क्योंकि वो सब भी बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि रेवंस ने उन पर भी अटैक किया होता है। जॉन उनसे कहता है कि तुम सब अपने घर के अंदर ही रहो तो ज्यादा सुरक्षित रहोगे। इसके बाद टाउन के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। अब हम जॉन की वाइफ को देखते हैं जो अपने पड़ोसी ऑस्कर के घर गई होती है। वहाँ पर उसका और भी एक फ्रेंड होता है जो कि विल्सन होता है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि जॉन की वाइफ सुनने लगती है। वहाँ ऑस्कर विल्सन को बता रहा होता है कि उसके बहुत सारे जानवर अजीब बीमारी की वजह से मारे गए हैं जिन्हें वो अब जला रहा होता है। लेकिन ये दोनों तभी एमा को देख लेते हैं जिनसे डर करके एमा वहाँ से अपने घर चली जाती है। तभी वो बस फिर से खराब हो जाती है जिसकी वजह से क्लाइड उसे फिर से ठीक करने लगता है। अब हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ऑस्कर की बेटी होती है। उसे महसूस हो रहा होता है कि बाहर झाड़ियों में कोई ना कोई तो है। वहाँ पर रेवंस होते हैं जो इन पर घात लगा करके बैठे होते हैं। अब क्लाइड बस को ठीक नहीं कर पाता है और देखते देखते अंधेरा भी होने लगता है। तभी इन्हीं स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहती है कि शहर यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से पैदल ही चली जाऊंगी। लेकिन बास्केटबॉल टीम की कोच उससे रोकने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे रेवंस आ जाते हैं और इन सब पर अटैक करने लगते हैं जिन्हें देख करके ये
ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस के अंदर जा करके छिप जाते हैं। इसके बाद क्लाइड जॉन को एक मैसेज करता है। वो बताता है कि उनकी बस खराब हो गई है और उन पर रेवंस ने अटैक कर दिया है, वो उन्हें बचाने के लिए जल्दी से आ जाए। मैसेज मिलने के बाद जॉन इन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी रेवंस फिर से वापस आ जाते हैं और इस बार ये रेवंस अपने पंजों में पत्थर भर भर के इस गाड़ी के शीशों को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि ये रेवंस बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। लेकिन तभी जॉन अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इन सबको अपनी गाड़ी में बिठा करके टाउन की तरफ निकल जाता है। लेकिन ये रेवंस जॉन की गाड़ी का ही पीछा करने लगते हैं। तभी जॉन की गाड़ी फंस जाती है, जिसके बाद जॉन और बाकी के सभी उतर करके खेतों में जाकर के छिप जाते। तभी वहाँ पर एमा भी आ जाती है। जॉन और बाकी के लोगों को ये रेवंस खेतों में भी देख लेते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारी जाती है। इसके बाद जॉन अपनी बंदूक से इन रेवंस को शूट करने लगता है और मारने लगता है और सबके साथ टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। बंदूक की आवाज को ऑस्कर और एमा सुनते हैं, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि ये जॉन है और वो इन्हीं की तरफ आ रहा है। अब जॉन बंदूक से शूट करते हुए सभी को बचाते हुए वो खेतों से बाहर आ जाता है और सभी एक स्टोर में जाकर के छिप जाते हैं। लेकिन अब ये रेवंस बहुत ही ज्यादा आक्रामक होते हैं और बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं, इसलिए ये स्टोर पर भी अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे करके स्टोर में भी घुसने लगते हैं, और जिससे कि वहाँ पर मौजूद कई सारे लोग मारे जाते हैं। ये सब देख करके क्लाइड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे लग रहा होता है कि ये रेवंस उसी की वजह से इतने ज्यादा आक्रामक हुए हैं, क्योंकि उसने उन पर गोली चलाई थी। अब क्लाइड को गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो सभी को बचाने के लिए इस स्टोर से बाहर आ जाता है, जिससे कि रेवंस उस पर अटैक करते हैं। लेकिन क्लाइड पेट्रोल को फैला देता है। जब रेवंस क्लाइड को मारने के लिए पहुंचते हैं तो क्लाइड उस पेट्रोल में आग लगा देता है, जिससे कि बड़ा धमाका होता है, जिससे कि क्लाइड के साथ साथ बहुत सारे रेवंस मर जाते हैं। इसके बाद सभी स्टोर में ही रुकते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसके बाद एमा जॉन से कहती है कि ऑस्कर को पता है कि ये रेवंस कैसे आए हैं। इसके बाद सभी ऑस्कर से पूछते हैं। इसके बाद ऑस्कर बताता है कि ये सब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब उसके बहुत सारे जानवर एक अजीब सी बीमारी से मरने लगे थे, जिसके बाद ये रेवंस उन जानवरों का मांस खाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। जब उन जानवरों का मांस खत्म हो गया तो इन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। अब सुबह हो जाती है और जॉन बाहर चेक करने के लिए जाता है तो देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे रेवंस मर रहे होते हैं, जिससे इन्हें लगता है कि अब रेवंस मर चुके हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और एमा जब अपने घर पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर उनके घर में रेवंस होते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है।